Friends, this is CA Naresh Lakhani, and today I am going to talk about a very interesting topic, which is based on Darren Hardy's book, and that is called The Compound Effect. The Compound Effect is actually a book by Darren Hardy that gives you practically everyday steps to create real change in your life. तो आपको डे टू डे लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे आपकी लाइफ मोर इफेक्टिव हो जाए और प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा यू हैव टू मेक स्मॉल एक्शंस एग्जीक्यूटेड कंसिस्टेंटली छोटे छोटे एक्शन आपको करने पड़ेंगे लगातार करने पड़ेंगे दैट कैन लीड टू ह्यूज सक्सेसफुल रिजल्ट बोथ इन बिजनेस एज वेल एज इन योर लाइफ। बड़ा कॉमन है जी, बंदा कहता है यार मेरे को बड़ी नॉलेज है, आई नो दिस आई नो दैट, बट एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू एक्शन you are very very poor, you don't execute things right. So this is what Darren Hardy is talking about. He's talking that new or more information is not what you need. आपके पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है, आपने सारा ज्ञान पढ़ रखा है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप फिर भी एक्शन नहीं लेते। आपको मालूम है कि आप ऑयल कम लगाएंगे, आप शुगर कम खाएंगे, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आप सुबह उठ के भागेंगे, यू विल डू योगा, यू विल डू एक्सरसाइजेज, आपकी फिटनेस बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम आप एक्शन लेने से चूक जाते हैं। सुबह उठते हैं, यू हैव चॉइस ईदर टू स्लीप 1 hour more or you have choice to wake up and do things which you don't like and spend time on things which matter more to you, but sometimes we choose to waste time. So this is what he's saying, that we need to take action and not more knowledge. बड़ी सिंपल सी बात है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ यू आर नॉट बेटर, अगर आप अच्छे नहीं हो तो हार्ड वर्क करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बनाया उन्होंने, स्मॉल चॉइसेस, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम। छोटी छोटी चॉइसेस हैं, मेरे को सुबह जल्दी उठना है, लेट उठना है, मेरे को खाने में थोड़ा सा शुगर कम लेना है या नहीं लेना है, और मुझे रेगुलरली करना है, रेगुलरली इन द सेंस ईयर्स, आई हैव टू मेक दोज ईयर्स। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, 90 days का फार्मूला नहीं है, टाइम लगाना पड़ेगा और उससे जो मिलेगा आई विल गेट इज वेरी सिग्निफिकेंट वेरी बिग रिजल्ट, मे बी आई बी हेल्थियर देन मैनी। छोटी मैं किताब पढ़ता हूँ रोज तो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाऊंगा। तो बड़ी सारी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक नहीं कम से कम 10-12 स्टेप्स हैं। दोज यू कैन कंसिडर इट मुंडेन, बोरिंग और नो अनसेक्सी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप वो, बट वो स्टेप्स आपको लेने ही पड़ेंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नॉलेज इज नॉट वेस्टेड। तो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना ही पड़ेगा। बिना एक्शन के सारी नॉलेज आपकी वेस्ट है, आपका सारी दुनिया का ज्ञान, आपने PhD की है, MPhil की है, और बड़े सारे जो बड़े शख्स पढ़े लिखे जो आपके हिसाब से लोग होते हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल। बड़े सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो खुद मोटे होते हैं, जिनको अपनी सेहत अच्छी नहीं होती है। सिमिलरली बड़े PhDs होते हैं, बिजनेस में PhD कर रखी है, साइंस में PhD कर रखी है, लेकिन कहीं उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो जो है सारी चीज़ें वो दे आर एक्चुअली वेस्टिंग इट। So what is compound effect and how you can use it to gain success in any or every area of life. So this is all we are going to learn. तो अगेन आपके पास चॉइसेस हैं, आपको अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो हैबिट्स आपको धीरे धीरे, अगर आपकी हैबिट खराब हो चुकी है, अगर आप खराब हैबिट्स बना सकते हो तो प्लीज आप ये याद रखो कि आप सही हैबिट्स भी बना सकते हो। अब उसके अंदर बड़ी सारे कोट्स हैं। पहला है कि जी, जो मैंने पहले ही बोला कि जो लाइफ टू सक्सेस है वो कंटिन्यूस, मुंडेन, बोरिंग एंड एक्साइटिंग, समटाइम डिफिकल्ट डेली डिसिप्लिन टास्क यू हैव टू डू विच आर कंपाउंडेड ओवर ईयर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या आप रोज एक्सरसाइज करते हो लेकिन आपने 2 हफ्ते नहीं की, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी हैबिट्स खराब हो जाएंगी उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और 1 साल बाद देखेंगे, 1.5 साल बाद देखेंगे आपकी थोड़ी सी कमर जो है वो टाइट होनी शुरू हो रही है, और जो है आपकी बॉडी में फ्लैप या फैट ज़्यादा होना शुरू हो रहा है। सिमिलरली अगर आप पढ़ना बंद कर देंगे
तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है वो कम हो जाएगी। और पढ़ने का मतलब मैं सबको बोलता हूँ, ये लव स्टोरीज और व्हाट्सएप के जोक्स की बात नहीं हो रही है, ये ऐसी चीज़ों की बात हो रही है जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आपके स्किल सेट बढ़े, जिससे आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो, मे बी बिकम ए बेटर लीडर, ऑल दोज थिंग्स टॉक अबाउट। अब कंपाउंड इफेक्ट क्या है? कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी बॉडी में जो रन करता है, और वो आपकी बॉडी में रन कर रहा है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने खराब कर दिया है तो आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है, उसके अंदर आप जितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर डाल लो, सब के सब बर्बाद हो जाने हैं। और कोई नया फंडामेंटल या नई कोई चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें सारी पुरानी है, सारी अवेलेबल है, ना कोई सीक्रेट फार्मूला है 1000 साल पुराना, और ना ही कोई 10 हफ्ते का या 2 महीने का शॉर्टकट है। आपको लगातार कंटिन्यूसली सालों साल आपको लगातार मेहनत करनी है अगर आप एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ आप जाना चाहते हो। अगेन वो बोला कि सक्सेस इज डूइंग a half dozen things really well repeated 5000 times। बार बार आपको जो है, जो अच्छी चीजें हैं वो दर्जनों हो सकती हैं, आपको बार बार करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको लॉन्ग रन के अंदर, आप जिसको बोलते हैं गधे और घोड़ों में जो फर्क होता है वो यहीं से होता है। आप कुछ हैबिट्स बनाते हो जिनके ऊपर आप काम करते हो, रेगुलरली करते हो। आपको बहुत ज़्यादा गेन नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई नया प्लान एक्शन कोई जरूरत नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अल्टीमेटली की टू सक्सेस, राइट चीजें पकड़ो और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करो। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज एक्नॉलेजिंग देयर आर पीपल इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में लोग हैं हु हैव डन थिंग्स फॉर यू दैट यू कुड नॉट डू फॉर योरसेल्फ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आप उन लोगों को थैंकफुल हो, आप उन लोगों को अप्रिशिएट करो जिन्होंने ऐसी चीजें की आपके लाइफ में जो खुद आप नहीं कर सकते थे। बड़े बार होता है, मेरे को लोग हेल्प करते हैं, मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी, मेरे को वीडियो बनाने नहीं आता था, मेरे को बड़े सारे लोगों ने बीच बीच में हेल्प किया। आई स्टिल हैव टू वर्क एंड इम्प्रूव ऑन दोज थिंग्स, बट सो वी मस्ट बी थैंकफुल टू दोज पीपल। अपने रिलेशनशिप को आप 100% दो, अपनी तरफ से 100% दो। आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए कि वो ठीक नहीं है इसलिए मैं ठीक नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के लिए, फॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल 100% फॉर योर ओन सिचुएशन। आप सिचुएशन को, आप हालात को, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अच्छा टीचर नहीं था, मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, या मेरे पापा अच्छे नहीं थे, या मेरी मम्मी अच्छी नहीं थी, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देगी इसलिए मैं परेशान हूँ, या मैं इस सिचुएशन में हूँ। प्लीज, नथिंग, नो एक्सक्यूजेज। यू आर CEO ऑफ योर लाइफ। end to end success, failure, every responsibility is your own responsibility। और कोई लकी नहीं होता, कोई सीक्रेट सक्सेस नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन यू मेक ए वेज टू बिकम लकी। अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक करो, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, और उनको लगातार वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, अगर आप चीज़ों को ट्रैक नहीं करोगे, अपनी वीकनेसेस पे वर्क नहीं करोगे, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। कॉन्शियस होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको एक्शन में नहीं होते, कोई भी जो आप काम कर रहे हो। अब उसका बड़ा अच्छा एक उसने एग्जाम्पल दिया है कि आप जब लगातार रोज काम करते हो किसी चीज पे, तो उसका कंपाउंड, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसका इफेक्ट कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि वो एक बंदे को एक पेनी आज देगा, और 31 दिनों बाद उसका इफेक्ट, और उसको डबल करना है, हर रोज डबल होगी, और उसको 31 दिन तक वो डबल होती जाएगी कंपाउंडेडली। और दूसरा है, दूसरे बंदे को वो दे रहा है, क्या कहते हैं, $2 million दे रहा है, $3 million दे रहा है, और उसका वही टू वही रहेगा। तो जो बंदा है जिसको एक पेनी मिली है आज, और वो हर रोज डबल होगी आफ्टर 31 डेज, वो कहता है वो बंदे के पास $10.7 million होंगे। विज जिसके पास आज जिसको 3 मिलियन मिल गए हैं, और जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको लग रही है, जस्ट एक महीने में ही जो है वो उसको पास 1/3 भी पैसे नहीं होंगे उससे। सो जस्ट इमेजिन, आपको जब धीरे धीरे कोई भी चीज़ रेगुलरली कंटिन्यूस करते हो, हाउ मच इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट इट मेक्स। और अर्लियर यू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, द मोर कंपाउंड इफेक्ट वर्क्स इन योर फेवर। तो जितनी जल्दी, जैसे इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं
कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जितनी ज़्यादा जल्दी आप सेविंग करेंगे, जितनी ज़्यादा जल्दी आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा खाना शुरू करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट मिलेगा। आप 50 की उम्र में सोच रहे हैं कि आज से मैं भागना दौड़ना शुरू करूंगा, सारी लाइफ आपने गंद खा खा के बिता दी है, तो प्लीज इतना बड़ी इफेक्ट नहीं हुआ एज कम्पेयर जो लड़के ने 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से हार्डवर्क कर रहा है, वो 50 में जब होगा तो उसका ऑब्वियसली एक कंपाउंड इफेक्ट होगा। और की टू सक्सेस इज ओनली दैट यू लर्न ईच डे। अगेन लर्न का मतलब जो है कुछ नई चीज़ें लर्न करना, जिससे आपका स्किल सेट लर्न बढ़ेगा, जिसकी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे आपका बिहेवियर में चेंज आएगा, जिसमें आप बेटर लीडर बनोगे, जो आपको डे टू डे प्रोफेशन में हेल्प करेगा। ऑल दोज थिंग्स लर्निंग। कोई व्हाट्सएप जोक की बात नहीं हो रही है, कोई लव स्टोरी की बात नहीं हो रही है, कोई 007 बॉन्ड जेम्स बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। और आपकी जो लाइफ है दैट इज मोमेंट टू मोमेंट चॉइस। जब भी आपको लाइफ में कोई मोमेंट आता है, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। आपको आइसक्रीम रोज खानी है सुबह उठ के, या आपको नींबू पानी पीना है। और आपने क्या डिसीजन लिया है उसी के बेसिस पे आपकी हेल्थ डिफाइन होगी। और हैबिट्स जो है डीपर रूट में चली जाती हैं, उसको आप हार्ड वर्क करके अंडू भी कर सकते हैं, उसको बेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे आप फॉर एग्जांपल वो दे रहे हैं, एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एक जो प्लेन है जो एलए से चलता है न्यूयॉर्क की तरफ चलता है, लेकिन उसका सिर्फ 1 डिग्री, उस प्लेन को अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो वो डेलावेयर पहुंच जाएगा, जो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर दूर है। तो वो कह रहे छोटी सी चीजें, छोटी से छोटी हैबिट्स, हाउ मच डिफरेंस इट कैन मेक इन योर लाइफ। अब सबसे पहले जो है, आपको कोई भी चीज है उसको आपको डीप नॉलेज की तरफ आपको बढ़ना है। वो होगा स्लोली ही होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी। टू मेनी पीपल फोकस ऑन अचीवमेंट विदाउट फुलफिलमेंट। तो अचीवमेंट की तरफ जो है ना वो फोकस करना शुरू कर दें विदाउट फुलफिलमेंट। आप ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपकी पर्सनल जो थॉट और वैल्यूज से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अगर आप ऐसे काम नहीं करते तो कभी आप चीज़ों को ज़्यादा खुश भी नहीं हो पाएंगे, और उस पर बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी नहीं आएगा। डिज़ाइन द लाइफ यू वांट फर्स्ट। पहले जो आप जो होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको पहले आप पूरा ओवरऑल एक पिक्चर बनाओ, उसको ओवरऑल डिज़ाइन बनाओ, उसकी बिग पिक्चर देखो, और उसके बाद जो है आप सोचो कि मेरे को उसके अंदर क्या क्या काम फिट करना है। अगर मेरे को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बिजनेस करना है, या मेरे को लगता है कि मेरे वैल्यूज जो है, मेरे को एजुकेशन में लोगों को सपोर्ट करना है, मेरे को लोगों को कहीं ना कहीं मेरे को लोगों को आगे बढ़ाना है, मेरे को एक कम्युनिटी को इम्प्रूव करना है, एजुकेट करना है, तो आप बिजनेस या कंसल्टिंग के बिजनेस में क्या जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन वाले में जाना। तो पहले सोचो आपका गोल क्या है। कई लोग जो है पहले करियर चूज करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि उनको क्या करना है। The law of attraction is simply directing your attention towards something that was already there. तो कहीं ना कहीं जो आपकी destined जो एक अच्छी चीज़ है, उस डायरेक्शन में आपको मौका मिलेगा। आप मेहनत करेंगे और आप जो है अच्छी तरह से वर्क करेंगे उसके ऊपर। वो अपने जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने गोल्स को आप डिफाइन करो। फिर उसके बाद है कि आप कितना टाइम, वो कह रहा है कि एंटरटेनमेंट वर्सेस एजुकेशन की रेशियो में आप टाइम को डिफाइंड कर सकते हैं। अगर टॉप 20 पीपल स्पेंड देयर टाइम फोकसिंग ऑन एजुकेशन, जो भी लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको नेटफ्लिक्स वर्सेस आपको एक बुक मिलती है, या आपको एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो मिलता है, तो आप क्या चूज करते हैं, दैट विल डिफाइन कि आप कितना आगे लाइफ में बढ़ेंगे। अब स्टॉप वॉचिंग न्यूज। द न्यूज जस्ट एग्रीगेट्स द वर्स्ट, सैडेस्ट एंड द मोस्ट स्ट्रेसफुल स्टोरीज एवरी डे। सबसे ज्यादा घटिया मैं कहता हूँ, अगर दिन में आप कोई काम कर रहे हो तो वो न्यूज देख रहे हो, या न्यूज चैनल को कोई पढ़ रहे हो, या फिर न्यूज पढ़ रहे हो, आपको सारी जितनी भी दुनिया की घटिया, नेगेटिव और स्ट्रेसफुल स्टोरीज है, सारी की सारी आप बोल रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा। आई वुड रादर स्पेंड टाइम ऑन समथिंग वेयर आई गेन नॉलेज। अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो और उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करो, उनको एलिमिनेट करो। जंक फूड को आप थ्रो आउट कर दो।
लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि नहीं मैं दुनिया को स्टॉप नहीं करते, दुनिया को स्टॉप हमें नहीं करना चाहिए, या इट्स नॉट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट के सारे लोग कम चीनी खाएं, तो कहीं ना कहीं आप इतना बढ़िया नहीं सोच रहे हैं। आप जो है कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि जो ऐसी चीज कर सकते हैं जो गलत है, और इसीलिए जो है ज़्यादातर लोग ट्रबल में होते हैं। अगर आप इंडिया के हॉस्पिटल्स देखो, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल लाइफस्टाइल डिजीज से भरे हुए हैं। वो इसीलिए भरे हुए हैं कि हम लोग बड़ा रिलैक्स होकर सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने हैबिट बनाई है, मैं एक बार तो शाम को जो है मीठा खाता ही खाता हूँ, दिन में मैं एक बार जो है ना पकोड़े खा लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खाता हूँ, या सुबह मैं अपना मिठाई के साथ या शुगरी ड्रिंक ले लेता हूँ, फिजी ड्रिंक ले लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं अस्पताल भरे पड़े हैं इन चीज़ों से। तो आपको इन सब चीज़ों को बैड हैबिट्स होता है। तो कोई भी जो नई नई लाइफस्टाइल है, नया हैबिट है, आप उसको दिल से करो और रेगुलरली करो। चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो। और आपको पेशेंट होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ का आपको रिजल्ट जो है ना आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप बैड बिहेवियर को एलिमिनेट भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक ईयर्स। जल्दबाजी का कुछ नहीं होने वाला। और सबसे हार्डेस्ट पार्ट है मोमेंट इज द बिगिनिंग। बिगिनिंग सबसे मुश्किल होती है। आप कोई नई चीज़ करते हो, लेकिन उसको आपको करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको हैबिट बनाने में टाइम लगता है, बट वंस यू मेक द हैबिट, तो वो जैसे आप एक बड़े से झूले में चले जाते हो जिसमें ऊपर से नीचे मैरी गो राउंड जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको शुरू शुरू में डर लगता है, बट देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। और उसके बाद जो है आप धीरे 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 वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगेन देर इज नो शॉर्टकट। कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है जो छुपा पड़ा है जो आपको कोई बता देगा और जो हो जाएगा, या आप एक महीने के अंदर पतले हो जाएंगे। आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली एवरीडे आपको करना पड़ेगा। और जो सक्सेस है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो एक रेंट की तरह है। आपको हर रोज़ उसको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप एफर्ट करने पड़ेंगे। आप मेक श्योर करोगे जो भी आप काम कर रहे हो वो स्टार्ट टू एंड जो है ना उसको आप सही तरीके से करो और कंप्लीट करो। कोई भी चीज़ का आप मोमेंटम अगर आपको जो है उसको खराब मत करो। गार्बेज इन गार्बेज आउट। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वॉचिंग टीवी, ईटिंग जंक फूड, रीडिंग यूजलेस स्टफ। मैं सबको बोलता हूँ व्हाट्सएप पे स्टोरियाँ और इधर उधर की सारा दिन नेगेटिव न्यूज आते हैं। प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट रीड इट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। नेगेटिव स्टोरीज को पढ़ना बंद कर दो। अपना दोस्त ढूंढो। आप ये सोचो आपके कौन दोस्त हैं, कौन एडवाइजर हैं, क्या वो एक अच्छे इंसान है, क्या वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आप ऐसे कुछ दोस्त रखो, नहीं है तो बनाओ। आई वुड सिंपली नाउ लाइक टू कंक्लूड इट। वो कह रहा है, जो कंक्लूजन में वो कह रहा है, छोटी छोटी चीजें जो है जब आप अच्छी करते हो तो उससे कंपाउंड इफेक्ट होता है। इमीडिएटली रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको यू हैव टू that you have to do small consistent action over long period of time that has great payoffs, then intensely large but short changes। तो शॉर्ट चेंजेस जो है ना वो आपको नहीं करने हैं। आपको लॉन्ग टर्म में चेंजेस करने हैं, और ऐसे चेंजेस करने हैं जो धीरे धीरे आप करते जाओ और धीरे धीरे आपकी जो है लाइफ बहुत सही डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। आप बिजनेस हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उन्होंने अगेन एक्सप्लेन किया था सिंपल फार्मूला जो है, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस डन कंसिस्टेंटली over a period of time will make radical changes। I hope guys you all enjoyed it and you will follow it। Again लास्ट में आपको रिमेंबर करना है, कोई नई चीज़ याद नहीं करनी है आपको। नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना है और एक्शन लेना है। थैंक यू। जय हिंद। बाय।